नमस्कार, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टेनिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्टेनिंग जो आपकी टर्म है वो किससे रिलेटेड होती है। जो आपकी स्टेनिंग होती है वो आपकी मोस्टली वुड प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो जब भी हमें वुड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है या फिर जो आपका वुड सैंपल लिया गया है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उसकी प्रिपरेशन में आपके 3 मेन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका स्टेनिंग, थर्ड हो गया आपका फिलिंग, सेकंड हो गया आपका फिलिंग और थर्ड हो गया आपका सीलिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले स्टेनिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेन्स होते क्या हैं। स्टेन जो आपके प्रोडक्ट होते हैं ये एक तरह से पेंटेड मटेरियल होता है। पेंट की एक कैटेगरी होती है स्टेन आपकी। तो ये जो कैटेगरी होती है आपकी पेंट की, ये बेसिकली जो वुड का नेचुरल कलर होता है, वुड का जो नेचुरल कलर होता है उसे बनाए रखता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके वुड सैंपल लिए गए हैं उन सभी को एक यूनिफॉर्म कलर देने के लिए भी यूज किया जाता है। स्टेन आपका कोई भी अलग से कोई स्पेशल कलर प्रोवाइड नहीं करता है। ये जैसा कि आपका वुड का ग्रेन स्ट्रक्चर होता है या जैसा आपका लुक होता है वुड का, वैसे ही कलर ये आपको प्रोवाइड करता है और उसी कलर के बेस पे ही हम स्टेन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पहला नेचुरल कलर देने के लिए और दूसरा यूनिफॉर्म कलर देने के लिए हम स्टेन का यूज करते हैं। जब भी आप वुड पर फिनिश्ड कोट अप्लाई करते हैं, स्टेन अप्लाई करने के बाद जब आप फिनिश्ड कोट अप्लाई करते हैं इस पे, यानी कि जो आपका टॉप कोट होता है, तो ये जब भी आप अप्लाई करते हैं वुड के ऊपर, तो उससे क्या होता है, जो वुड का कलर होता है वो डार्क और वार्म अपीयरेंस का शो होता है, वार्म अपीयरेंस का शो होता है। तो इस वजह से जब भी आप वुड के लिए स्टेन का चुनाव करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है तो वो ये होता है कि आप सही स्टेन का चुनाव करें। सही स्टेन का चुनाव का मतलब ये हो गया आपका कि डिफरेंट टाइप्स के वुड सबस्ट्रेट के लिए आपको अलग अलग टाइप के स्टेन्स की आवश्यकता होगी। तो अलग अलग टाइप के स्टेन में आपके जो भी इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट यूज किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ वुड सबस्ट्रेट। तो सबसे जो हमारा डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो ये होता है कि आप सही स्टेन का चुनाव करें। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जितनी भी आपकी पेंट इंडस्ट्री है वहां पर आपके बहुत सारे डिफरेंट या फिर वेरियस टाइप्स के स्टेन अवेलेबल है, लेकिन जो आपके स्टेन है उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं इन मेन 4 मेजर पार्ट्स। तो जो आपकी 4 मेजर पार्ट्स हैं उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि जो आपका स्टेन है, पहला इस फॉर्म में भी हो सकता है, प्री मिक्स्ड ऑयल बेस्ड स्टेन, यानी कि जो पहला आपका कैटेगरी स्टेन की वो हो सकती है प्री मिक्स्ड ऑयल बेस्ड, यानी कि ऑयल बेस्ड स्टेन। सेकंड हो जाएगा आपका प्री मिक्स्ड वाटर बेस्ड स्टेन। इसके अलावा जो थर्ड मेजर कैटेगरी है आपकी वो है आपकी प्री मिक्स्ड सीलर स्टेन। और जो लास्ट आपकी टेक्निक है वो है मिक्स योर ओन स्टेन और डाई। पहला हो गया आपका ऑयल बेस्ड स्टेन, दूसरा हो गया आपका वाटर बेस्ड स्टेन, तीसरा हो गया आपका सीलर स्टेन और जो चौथी कैटेगरी है वो है आपकी मिक्स योर ओन स्टेन, यानी कि स्वतः ही बनाई गई स्टेन या फिर डाइज, यानी कि जो आप खुद से बना के अप्लाई कर सकते हैं किसी वुड स्ट्रक्चर पर। तो आगे हम बढ़ते हैं।
जितने भी आपके स्टेन होते हैं उसे बनाने के लिए हम लोग पिगमेंट्स को ऑयल के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर आप एनिलीन डाइस को वाटर के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो एक तरह से ये आपका ऑयल बेस्ड स्टेन प्रिपेयर हो जाएगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, वाटर बेस्ड स्टेन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो भी आप स्टेन बनाते हैं, तो जितने भी आप स्टेन खुद से बनाते हैं वो आपको डिजायर्ड कलर बनाने में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। यानी कि आप जिस भी कलर का स्टेन बना रहे हैं उसे बनाने में वो आपको ये जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, क्योंकि खुद से बनाने में कोई चीज़ आपको ये पता चल जाए कि आपको किस तरह का कलर चाहिए और उस कलर के अकॉर्डिंग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिल जाती है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते समय। नेक्स्ट हम आते हैं टाइमिंग पे। तो जो टाइमिंग होती है इन्हें बनाने की, यानी अगर आप खुद से मिक्स योर ओन स्टेन और डाई, अगर आप इस टर्म पे बात करते हैं तो जो टाइमिंग होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है इसे बनाने में। तो टाइमिंग ज़्यादा लेने की वजह से आप यहाँ पर नेचुरल डाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग तो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो आप डाई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था एनिलीन डाइस, तो ये आपकी सिंथेटिक डाइज हो जाती हैं। सिंथेटिक डाई के अलावा आप स्टेन बनाने में नेचुरल डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक नेचुरल डाई का इस्तेमाल अगर हम करें तो उसके बेस पे अगर हम किसी स्टेन को बनाना चाहें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग कि अगर आपको कोई भी लाइट ब्राउन कलर का स्टेन मैन्युफैक्चर करना हो तो इसे बनाने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स आपके क्या होते हैं, ये आपको एक लाइट ब्राउन कलर देते हैं जिससे आपका स्टेन जो है वो लाइट ब्राउन कलर का बनता है और वुड पे बिल्कुल वुड के समान ही कलर अपीयरेंस फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जो आपके टोबैको स्टेन होते हैं, यानी कि टोबैको के द्वारा बनाया गया स्टेन, ये आपको ओल्ड पाइन लुक प्रोवाइड करता है। ओल्ड पाइन लुक यानी कि जैसे आपके देवदार या फिर चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी या फिर उनके वुड का जो कलर होता है उस कलर के समान ही टोबैको स्टेन आपको कलर प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, टोबैको स्टेन जो है वो आपके न्यू फर्नीचर्स या फिर फ्रेम्स जितने भी आपके नए बनाए जाते हैं उन पे कलर करने के लिए भी आप टोबैको स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टेन्स होते हैं ये सॉफ्ट वुड हो गए, जैसे आप जानते होंगे पॉपुलर काफ़ी सॉफ्ट वुड होता है, या फिर जो आपका बांस वुड होता है यानी कि बांस की लकड़ी होती है। इस तरह के जितने भी आपके सॉफ्ट वुड होते हैं इनके कलर काफ़ी लाइट होते हैं, तो इनके कलर को चेंज करने के लिए भी हम टोबैको स्टेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जितने भी आपके, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आप ओल्ड पाइन लुक यहाँ पर देते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वुड स्ट्रक्चर है जिसका लुक काफ़ी पुराना हो चुका है तो उसे एक फ्रेश लुक देने के लिए भी आप टोबैको स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो टोबैको स्टेन है वो किस तरह से फॉर्म किया जाता है या किस तरह से बनाया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब भी आपको टोबैको स्टेन मैन्युफैक्चर करना हो तो यूज करने से जस्ट 1 वीक बिफोर आप इसका मैन्युफैक्चर को इस स्टेन का इस्तेमाल करना हो तो आप इसे बनाने के लिए यूज करने से 1 हफ्ता पहले ही उसे बनाना शुरू कर देते हैं।
तो इसे बनाने के लिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी आपकी टबैको लीव्स होती हैं उन टबैको लीव्स को ब्रेक करके एक जार में हम प्लेस कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं, जार में प्लेस कर देते हैं। इसके बाद जब आप इसे जार में प्लेस करते हैं तो जब प्लेस आप उसे करते हैं या रखते हैं तो उसके बाद हम इसमें 1 पिंट अमाउंट के लगभग आप इसमें क्लियर हाउस होल्ड अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो अमोनिया आपके नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज होती है तो 1 पिंट अमाउंट हम अमोनिया का इसमें लेते हैं, प्लस इसके साथ ही हम इसमें डीनेचर्ड अल्कोहल का यूज करते हैं या फिर वाटर का आप यूज कर सकते हैं अमोनिया के साथ। इन सभी चीजों को हम जार में टबैको लीव्स के साथ फिल कर देते हैं। इसके बाद जार को हम क्या करते हैं, कम से कम 1 हफ्ते के लिए अच्छी तरह से इंक्लोज करके उसे टाइटली बंद करके 1 वीक के लिए स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जैसे ही आप जार को अनकवर करेंगे तो अनकवर करने पर जो भी आपके जार के अंदर टोटल मिक्सचर बनता है स्टेन का, उसमें काफ़ी फ्यूम्स बन जाती हैं। तो उन फ्यूम्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे जार को ओवरनाइट हम आउटडोर रखते हैं जिससे कि जो फ्यूम्स हैं वो आपकी रिमूव हो जाएं। इसके बाद स्टेन को लाइट करने के लिए जब आप स्टेन को यूज करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका कलर स्टेन का लाइट है तो आप इसमें इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कलर लाइट है तो ये जो भी आपने मिक्सचर बनाया था इसे जब भी आप सरफेस के ऊपर लगाएंगे तो इसे दोबारा से उसके ऊपर फिर से लगाएंगे, जिससे कलर आपको क्या मिल जाएगा, डार्क मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कलर आपका डार्क है, यानी कि डार्क बना है स्टेन का कलर, तो आप क्या करेंगे, इसमें ब्लीचिंग के लिए एजेंट मिलाते हैं। ब्लीचिंग के लिए अधिकतर हम, अगर आपका ऑयल बेस्ड है तो आप इसमें लिंसिड ऑयल बॉईल करके मिक्स करेंगे, और अगर आपका वाटर बेस्ड है स्टेन तो आप इसमें कलर को लाइट करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। तो ये तो थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कि हम अनकवर करके उसकी फ्यूम्स को रिमूव होने देते हैं और फिर स्टेन का हम यूज करते हैं। और अगर कलर आपका लाइट बना है तो इस कलर को दोबारा हम रिपीट करते हैं सरफेस के ऊपर, और डार्क बना है तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट का यूज करके हम इसको सरफेस से अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूज की। तो अनकवर करने के बाद जब आप इसका यूज करते हैं तो यूज करने के लिए जो आपका ये स्टेन होता है, इसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी वुड सरफेस है उसे क्लॉथ से अच्छी तरह डीनेचर्ड अल्कोहल के साथ अच्छी तरह से सरफेस को क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद स्टेन को आप ब्रश की सहायता से यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर ब्रश करेंगे, यानी कि एक समान आप उसकी लेयर को फॉर्म करेंगे। और ब्रशिंग के बाद कुछ समय आप इसे देंगे जिससे कि आपका जो स्टेन है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाए सरफेस के अंदर, यानी कि सरफेस के अंदर पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सरफेस को जिस पे भी आपका स्टेन पूरी तरह से पेनिट्रेट हो चुका है उसे फिर आप लाइटली हल्के हाथों से क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने से क्या करेंगे, रब करिए या फिर उसे वाइप ऑफ कर दीजिए। तो वाइप ऑफ करने से क्या होता है कि आपकी जो शाइनिंग है वार्निश या लेकर की, या फिर जो आपने स्टेन लगाया है उसके ऊपर, तो सॉरी वार्निश या लेकर नहीं, जो आपने स्टेन लगाया है उसकी जो ग्लॉस होती है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। इसके अलावा स्टेन आपका पूरी तरह से यूनिफॉर्म वे में फॉर्म हो, यानी कि एक अच्छी कंसिस्टेंसी में बन जाए, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा करने के लिए इस पूरे स्टेन को, यानी कि जो आपने टोबैको स्टेन बनाया था, जिससे मैंने बताया था कि आप इसे अनकवर करके ओवरनाइट इसके फ्यूम्स को रिमूव होने के लिए रख देते हैं आउटडोर एप्लीकेशंस में। तो उस समय क्या होता है, जो आपका स्टेन बन के आता है अनकवर करने के बाद, तो उसकी कंसिस्टेंसी को भी हम मेजर करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी जो
कंसिस्टेंसी है आपको बहुत अच्छी नहीं मिल रही है या फिर बहुत आपका थिक बन गया है स्टेन, तो हम उसमें और लिक्विड, चाहे वो आपका लिंसीड ऑयल हो या फिर अगर वाटर बेस्ड हो तो वाटर आप यूज़ करेंगे, तो उससे मिला के आप क्या करते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टेन बना है उसमें आपके कहीं पे कुछ वेरिएशन से हैं, यानी कि पूरी तरह से जो टोबैको लीव्स है वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाई है, तो भी आप इसमें एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कि पूरा फॉर्म हो जाने के बाद, स्टेन पूरा बन जाने के बाद, आप कोई भी हाउस वेयर, आपका अगर कोई नायलॉन शीट है या फिर जो भी क्लॉथ है आपकी नायलॉन की, उससे आप इसे क्या करते हैं, स्टेन को स्ट्रेन कर देते हैं, यानी कि छान देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो आपके छोटे मोटे भी वेरिएंट्स रह जाते हैं टोबैको लीव्स के, वो लीव्स क्या होती हैं स्ट्रेनिंग के दौरान नायलॉन क्लॉथ के ऊपर ही रह जाती हैं और बिल्कुल छना हुआ एक समान जो आपका स्टेन होता है वो कंटेनर में फिल कर लिया जाता है और फिर इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। और ये एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं।